अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे परसेंटेजेस का टॉपिक है पास्ट पेपर। लास्ट वीडियो में हमने उसके पास्ट पेपर किए थे, रेशियो एंड प्रपोर्शन के। इस वीडियो में हम परसेंटेजेस के पास्ट पेपर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल बॉट अ कैमरा, सीसिल बॉट अ कैमरा फॉर $120 आफ्टर 2 years ही सोल्ड इट फॉर $90। सही है, यानी उसने $120 का लिया, $90 का बेच दिया। तो उसको कितना लॉस हुआ। सबसे पहले हम लॉस की जो डॉलर में अमाउंट है वो पता करेंगे। वो हमारे पास कितनी होगी, $30। सही है, तो हमारे पास कितनी है, $30। सही है। उसके बाद हमारे पास कोई परसेंटेज जो उसने निकालने के लिए, तो हमारे पास मतलब जो जितने इसने खरीदी थी अपॉन जो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 30 अपॉन जितने की खरीदी थी 120, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 3 1 जा 3 4 जा, और बाकी ये हो जाएगा 100/4, 52 1 जा 225 से। सही है, तो उसको कितना लॉस हुआ, 25%। सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं 15% ऑफ 80, यानी 15/100 इंटू 80। सही है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। सही है, तो अगर हम ये कहते हैं 5 2 जा 5 3 जा, ये इसका 3 8 जा 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 जो कि रहेगा 12। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 12। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन फ्रैक्शन का आएगा, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं करते। अच्छा, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस 4/4 इज शेडेड। सही है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगी। ये वाला भी शेड का क्वेश्चन है, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। आ यूथ क्लब हैज 150 मेंबर्स, 60 ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स, व्हाट % ऑफ द क्लब मेंबर आर गर्ल्स। सही है, यानी एक यूथ क्लब है, उसमें 150 मेंबर्स हैं। सही है, 60 जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास गर्ल्स हैं, और परसेंटेज जो हमारे पास कितनी परसेंटेज गर्ल्स हैं, तो हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 15 1 जा और 15 4 जा, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज, 40% हमारे पास कितनी है, गर्ल्स है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110% ऑफ 70। सही है, 110/100 इंटू 70। सही है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 इंटू 7 77। सही है, 77 ये हमारे पास आ गया 77। उसके बाद का हमारे पास क्या बोल रहा है, when new a car was worth 15,000 after 1 year it was worth 12,000, calculate the percentage reduction in its value। तो हमारे पास पहले सबसे पहले हमारे पास ये कितना हमारे पास लॉस हुआ 3,000 का, अपॉन कितने लिए थे 15,000। सही है, तो अब हमारे पास इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, और 15 1 जा 2 जा। सही है, अगर 15 10 जा 15 200 जा, इस 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 20%। सही है। एक्सप्रेस 3/4% एज अ फ्रैक्शन। सही है, तो ये वाला भी हमारे वैसे क्वेश्चन का फ्रैक्शन का, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 3 से 12 15, यानी 15/4% कितना होता है, 15/4% मतलब 15/4 मतलब ये हमारे पास हो जाएगी 15/4 को हम डिवाइड करेंगे, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 15 करेंगे तो 3.75, और हम इसकी परसेंटेज में करेंगे तो 0.75, या फिर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 3/80। ये 3/80 इसका आंसर आया। ये हमारे टॉपिक से मुतालिक क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। द प्राइस ऑफ कंप्यूटर वाज $375 इन द सेल, द प्राइस वाज डिडक्टेड बाय $15। कैलकुलेट द रिडक्शन प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, यानी कितना हमारे पास हो, तो 375 का 15% बस कर लेंगे, 56.25। सही है, 56.25 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72% एज अ फ्रैक्शन इन स्लोएस्ट टर्म। 72% मतलब 72/100। उसको हम लोग किसके टेबल से करेंगे, हम उसको 12 के टेबल से करेंगे, तो 2 3 36
फिर 250 जा, उसके बाद 218 जा, 225 जा, अब ये सिर्फ 18/25 है और हमारे पास वो नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 18/25 इसका आंसर है। उसके बाद राइट टर्म टू फ्रैक्शन राइट टर्म टू फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट टू 0.4। तो अगर हम लोग ने वो 0.4 यानी 4/10 यानी इसको सब्ट्रैक्ट करें 2/5, एक 2/5 एक 4/10, तो ये 2/5 और एक 4/10। ये वैसे क्वेश्चन जो मिलाते मुतालिक क्वेश्चन नहीं जानते, मैंने आपको फिर भी करा दिए, सही है। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज $350 इन अ सेल, इज प्राइस इज डिडक्टेड बाय 33, कैलकुलेट द सेल प्राइस, सही है। तो अब सबसे पहले 350 का हम लोग 30% करेंगे, 105 आया, 350 का 30% हमारे पास कितना आया, 105 आया। अब 105 में से हम 350 माइनस कर लेंगे, 350 में माइनस कर लेंगे, 3 माइनस 105 हम लोग कर लेंगे, 350 माइनस 105, तो हमारे पास आंसर क्या है, 245 हमारा यही आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोज इज $1 इज इक्वल 0.8, यानी $1 0.80 पाउंड्स है, ये शायद पाउंड्स है। बेंच इज $270 इंटू यूरोज 275, अच्छा $1, अच्छा ये हमारे पास डॉलर है, यानी $1 जो है वो 0.80 के बराबर है, तो $275 है, तो कितने, अच्छा ये यूरोस है, ये वाला सिंबल है ना, ये यूरोस है, सही है। 275 कितने के होंगे, x इज इक्वल 275 इंटू 0.80, तो अगर हम 275 इंटू 0.80 अगर हम करें तो हमारे पास आता है ये 220, सही है। आप सिंबल भी लगा सकते हैं पाउंड का। आयशा बाइज अ न्यू कार, सो ये कैश प्राइस इतनी थी इसकी, ये कैश प्राइस इतनी थी, और बाकी डिपॉजिट 25% ऑफ द कैश प्राइस, यानी इसका जो यानी 4500 का जो कैश प्राइस थी, यानी इसका 25% निकालेंगे, तो वो आपको जमा करानी पड़ेगी पहले, उसके बाद 12 मंथली पेमेंट्स 320, यानी हर महीने $320 देने में। How much she buys the car using the credit terms? How much more than the cash price will she pay for the car overall? सही है, यानी इसको इस 450 का 25% करेंगे, ये हमारे पास आता है 1125, 320 इंटू 12 करेंगे तो आता है 3840, इनको अगर प्लस करेंगे 5694, ये तो 4965, अब हम दोनों को माइनस कर लेंगे, 4965, अब हम लोग 4965 में से माइनस करेंगे 4500, तो हमारे पास क्या आएगा 465, यानी इसने 465 पैसे ज़्यादा दिए, $165 इसने ज़्यादा दिए, सही है। अब 1.03 एज अ परसेंटेज ऑफ 1, यानी 1.03 इंटू 100, 1.03 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 103, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी वर 5 million in 2009 and 8 million in 2010. Find the percentage increase in profit from 2009 to 2010. सही है, परसेंटेज इंक्रीज हमें बतानी है कि कितनी परसेंटेज हमारे पास इंक्रीज है, सही है। सबसे पहले इंक्रीज कितने है, 3 हमारे पास है, टोटल पहले हमारे पास कितने की, अच्छा 8 और 5 में कितनी परसेंट है 3, पहले हमारे पास कितनी थी 5, 3/5 इंटू 100, 5 1 जा 5 20 जा 24 3 जा 60%, सही है, तो 60% हमारे पास इंक्रीज है, सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पार्ट बी में हमारे पास क्या बोल रहा है, अनदर कंपनी हैड एन इनकम ऑफ 20 million in 2008, in 2009 this income decreased by 10%, in 2010 the income decreased by 15% from the 2009
इनकम, फाइंड द इनकम इन 2010। अच्छा, यानी सबसे पहले 20 मिलियन उसके पास थे, 2009 में उसके पास 10% कम हो गए, 20 मिलियन का 10% और फिर 20 मिलियन में से माइनस 20 मिलियन। 20 मिलियन का 10% हमारे पास कितना होता है? एक सेकेंड। अच्छा, मैं ये भी बहुत इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी, तो ये वाले क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करें। सही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 मिलियन का 10% निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से आप 20 मिलियन माइनस कर देंगे। सही है, अब वो जो आंसर जो आपके पास आया होगा ना, सही है, अब 2010, अब उसमें जो आप उसका 15% निकाल के आप वो जो आपके यहाँ से आंसर आया होगा उसमें आप प्लस करें। सही है, और फिर आपके पास इनकम 2010 की आ जाएगी। मैं ये 20.7 आ रही है इसकी इनकम, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, इंक्रीज इट इज इंक्रीज बाय 150%। 8 का 150%, 8 इंटू 150% होता है 12, और 8 में फिर 12 प्लस करेंगे तो नई लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 20। ठीक है, सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। अच्छा, in the survey, some people were asked which of these three songs label ABC they like the best. The diagram shows part of a pie chart illustrating the result. The angle of the sector that represents the people who like C best is 168. Question in the answer lowest to find a fraction of the people in the survey who like C best. Who like C best. यानी फ्रैक्शन निकालनी है, यानी हमें टोटल हमारे पास कितना है टोटल। अच्छा, पाई चार्ट के हिसाब से सही है, तो पाई चार्ट में पूरा एंगल कितना होता है 360, और 168 वैल्यू दिया हुआ है, यानी 168/360। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आखिर में आंसर आएगा 7/15। 7/15। अब क्या बोल रहा है, गिवन दैट 30 पीपल लाइक ए बस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे। यानी अब हमारे पास ए भी आ गया। अच्छा, इन सर्वे अब हमारे पास ए कितना आ गया, ए हमें कितने पीपल थे वो हमें आ गए। अब हमें बी में कितने पीपल थे वो बताने हैं, और ए का हमें पता चल गया, बी में कितने परसेंट थे वो बताने हैं, और सी ए पहले दिया हुआ है। इन सबको प्लस करके हमें पता चल जाएगा कितने लोग हैं हमारे सर्वे में। सही है, तो अब आप देखें, यानी 30 लोग को ये पसंद है, तो टोटल पीपल कितने होंगे, 30 × 360/45। सही है, 45 के साथ क्योंकि कुछ एंगल बचेगा वो 45 है। सही है, तो 30 × 360/45, उसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 240। सही है, ड्यूरिंग 1 month द वॉल्यूम ऑफ परफ्यूम इन अ बोतल डिक्रीज फ्रॉम 5 ml to 4 ml, कैलकुलेट द परसेंट डिक्रीज। पहले कितना था 5 ml, टोटल कितना था, फिर इसमें टोटल हम लोग अच्छा डिक्रीज कितना हुआ, पहले कितना था, सही डिक्रीज कितना हुआ 1, पहले कितना था 5, तो इंटू 100। सही है, 5 से तो कितना परसेंटेज डिक्रीज है, 20%। सही है, 20% डिक्रीज हो। अच्छा, अब ये हमारे पास ये भी इसी का क्वेश्चन है, 48/60 यानी हो जाएगा 24/30, उसके बाद 12/15 एज अ परसेंटेज। अगर हम इसको भी और डिवाइड नहीं हो सकता, 15 3 4 सा 3 5 सा 4/5 आ जाएगा। उसको अगर हम इंटू 20 ऊपर भी इंटू 20 तो 80% आंसर है मेरा, 80%। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इमरान इज पेड $16 पर आवर, इमरान इज पेड 20% एक्स्ट्रा पर आवर फॉर वर्किंग एट वीकेंड्स। सही है, इमरान को जो है 16 आवर्स पर आवर मिल चाहिए, और इमरान इज पेड 20% एक्स्ट्रा पर आवर फॉर वर्किंग, यानी इसका 20% पे करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ये जो आंसर आएगा उसमें 16 प्लस कर देंगे। वर्क आवर टोटल इमरान वर्किंग फॉर वर्किंग 4 आवर्स एट द वीकेंड। तो देखते हैं हम लोग। अच्छा, $16 पर आवर, सही है, $20, यानी पहले 16 का 20% करेंगे। 16 का 20% आता है 3.2। सही है,
तो अब 3.2 हमारे पास आता है। चलिए 3.2 हमारे पास आता है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा पर आवर है, तो हमारे पास कितने घंटे काम कर रहा है, ये 4। तो इसको इंटू 4 कर देंगे, 3.2 इंटू 4, ये आ जाएगा 12.8। 12.8, तो 12.8 में हम 16 प्लस कर देंगे। 12.8 में हम 16 प्लस करेंगे तो अ, 12.8 में प्लस 16 करेंगे तो 28.8 आ रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ और आंसर आ रहा है, एक सेकेंड। $16 पर आवर, कितने आवर्स काम कर रहा है, 16 इंटू 4 अगर हम करें 64। अच्छा सही सही सही, 16 इंटू फिर हमारे पास कितना होता है, 64 आवर। तो ये 64 हो जाएगा। ये 4 घंटे काम कर रहे हैं, सही है। तो और वीकेंड पे इसको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 64 इंटू 20% प्लस 12.8 आ रहा है। इसमें 12.8 प्लस करेंगे तो 64 प्लस 12.8 76.8। हाँ 76.8 सही है, 76.8 इसकी आंसर। इसमें हमने कितना प्लस किया, 12.8, सही है। तो हमारे पास 76.8 आया, सही है। एटीन अपॉन 100, सही है। 18 अपॉन 100, 29 से 250 सही है। और उसके 9/50, 9/50 सही है। हमारा आंसर हो गया 9/50। अब हमारे पास क्या होगा, अच्छा चल चल, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, अच्छा अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि अब हम लोग ने इसका फ्रैक्शन निकाल दी। 9/50 हमारी इसकी फ्रैक्शन है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, a box contains apple and orange is the ratio of apple to oranges 2 ratio, तो what percentage of the fruit are oranges, सही है। तो oranges तो 3/5 into 100, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 into 3 60, तो हमारे पास 60% आ जाएगा, 60%। Kevin takes 10 minutes to travel to work. Jane takes the same distance to work but goes 10 times faster than Kevin. Find an expression in terms of t for the number of minutes that Jane takes to travel to work. अच्छा यानी अच्छा तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, t अपॉन 1.10, और लेकिन उससे 10% ज़्यादा कर दिए तो 100t/110, 100t/110, सही है। अच्छा 60% एज अ फ्रैक्शन इन स्टोरेज टर्म, 60/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 3 से 250 से कैंसिल आया, 3/50 हमारा आंसर आ गया, सही है। तो एक 3/50 3/5 होगा, फिर अच्छा वो हाँ 50 नहीं होगा, 3/5 सही 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 3/5 होगा, सही। अच्छा इन अ टाउन 11,000 people out of the total population of 50,000 are age under 18, what percent of the population are age under 18, सही है। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 11,000 people 11,000 people है, यानी 11,000 अपॉन टोटल कितने 50,000 इंटू कितना करेंगे हम लोग, उसको 100 कर देंगे। तो ये 0 से ये 0 कटा, तो और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली 0 से ये वाली 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, यानी 110, 5 1 सा 5 2 सा 22 सा, तो क्या परसेंटेज आई 22%, ये 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1200 worker increase the number 1200 a company employing 1200 worker increase the number of workers by 15%, सही है। यानी 1200 का 15% उसके बाद 100 प्लस कर देंगे, सही। 1200 का हम लोग अगर 15% निकालें तो हमारे पास आएगा
180 सही है। 1200 में हम लोग अगर प्लस 180 कर लें हमारे पास आता है 1380 सही है। 1380 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.82 एज अ परसेंटेज यानी 82/100 82/100 का मतलब 82% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30/40 एज अ परसेंटेज। अच्छा 30/40 एज अ परसेंटेज नीचे किसी भी तरीके से हमें 100 बना लें तो 30/40 यानी इसको हम कैसे लिख सकेंगे 30/40 इंटू 100 अगर हम 13/40 इंटू 100 कर लेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जाएगा 130/4 130/4 हमारे पास कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 ऊपर में इंटू 25 करेंगे तो 130 इंटू 25 3250 ये हो जाएगा 3250/100 तो यहाँ पर पॉइंट था तो ये जीरो तो हो जाएगा 32.5% सही है। अब जार कंटेंट 360 और 370 ऑफ जैम उस्मान है 30% ऑफ जैम बहुत मार्च है 370 जाएगा तो 370 का 30% है 370 का अगर हम 30% निकालें तो हमारे पास आता है 111 तो 370 में से 111 माइनस कर देंगे 259 तो आंसर क्या है हमारे पास 259 का आंसर। अच्छा in 2000 the population of the town was 30,000 this was 5,000 more than the population in 1999 calculate the percent in increase सही है यानी 5,000 हमारे पास इंक्रीज हुआ है और पहले कितना था 30,000 हम यहाँ लिखेंगे इंटू कितना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये इस तीन चीज़ों से कैंसिल आउट हो गए और ये एक जीरो से हो गया क्या बचा 5 इंटू 10 50/3 सही है 50/3 नहीं है 25,000 एक सेकेंड अच्छा सॉरी 50,000 पहले 25,000 होगा सॉरी 5,000 का काउंट करें तो ये 300 से 300 का तो 5/1 यानी 1/5 तो हो जाएगा 10/5 और ये हमारे पास अच्छा एक और जीरो था जो हमारे पास कितना हो गया 20% हमारे पास हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए बस इतने से क्वेश्चन थे ये वाले इसमें तो बहुत ही कम क्वेश्चन थे 23 तक क्वेश्चन थे। चलो आई होप सो वीडियो काफ़ी छोटी है आधे घंटे की है तो आई होप सो आपको सब समझ आएगा परसेंटेज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे टाइम का जो हमारा चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे उसके डबल पास पेपर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आपको कोई भी सजेशन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस पर पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो और आप मुझे ये भी प्लीज सजेशन दें कि मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। और इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जल्दी आएगी तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए